अभी हम इस वीडियो में देखेंगे कि अब तक हम लोग बहुत चीज़ देख लिए हैं, लेकिन हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि जैसे कि ये सब डेटा है ना, ये सब डेटा में से किसी एक को डिलीट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम बिना बिना सर्वर में जाए हम डायरेक्ट यहाँ से ही डिलीट कर पाएँ, तो उसके लिए क्या करेंगे? ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको डेटाबेस फैच करना आना चाहिए, जो कि हम अगर आपको याद हो तो हम पिछले वीडियो के अंदर ये बता दिए हैं। ठीक है? वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है? और उसके बाद हमको कैसे किसी के आईडी नेम से, जैसे कि एक क्लास में बहुत सारे 100 स्टूडेंट हैं और 100 में से किसी एक को बुलाना है, तो एक क्लास में एक नाम का ढेर सारा बच्चा होता है। तो आप एक मतलब बुलाएँ रोल नंबर 5 तो सिर्फ़ 5 ही आए और 5 ही का डेटा है, तो वो भी बता दिए कि वो कैसे करते हैं। ठीक है? तो अभी इस वीडियो में क्या देखेंगे, ये देखिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे ये दिखा देते हैं। जैसे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक डिलीट का फ़ील्ड आ गया, उसके बाद यहाँ पे लिंक आ रहा है। और इस लिंक की ख़ासियत देखिए कि जैसे ही ये 10 नंबर वाले को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो ये डेटा बोल रहा है कि डिलीट हो गया है। किसका? 10 नंबर का। और यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि आईडी इज़ इक्वल टू 10, यही डिलीट हुआ है। ठीक है? अगर रिफ्रेश करते हैं तो ये आईडी इक्वल टू यहाँ से 10 गायब है। डिलीट करने का काम आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके अपने सर्वर में आके, डेटाबेस में आके, और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो वो डिलीट हो जाता है। लेकिन बार-बार आप यहाँ नहीं ना आएँगे, इसलिए यहाँ पे बना दिया जाता है। ठीक है? तो ये छोटा-सा काम है। और देखिए यहाँ पे एक और काम दिखा देना है कि जैसे ही इस लिंक पे आ रहे हैं, इस लिंक की ख़ासियत है, इस लिंक की ख़ासियत क्या है? जैसे कि हम डिलीट का कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं और यहाँ पे आके देखते हैं, तो ये बता रहा है कि आप जो लिंक कॉपी किए हैं, ये 1 का है, आईडी नंबर 1 का है। जैसे ही अब आईडी नंबर 9 को हम कॉपी करके देखते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, तो ये बता रहा है कि आप जो कॉपी किए हैं आईडी नंबर 9 को किए हैं। तो ये पूरा चीज़, ये जो क्वेश्चन मार्क से लेके ये आपको बतानी होती है। और ये गेट रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है, ये गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है? तो ये भी याद रखना है कि यहाँ पे हम गेट रिक्वेस्ट लेंगे। ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे हमको आईडी लेनी होती है कि किस आईडी की कौन सी डेटा डिलीट करनी है। तो ये अभी हम समझेंगे। चलिए, पिछले वीडियो में हम तो ये सारा चीज़ समझ चुके थे, तो उसको फिर से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद डिलीट का ऑपरेशन कैसे बनाएँगे ये देखेंगे। ठीक है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको बताना है कि आप किस डेटाबेस में काम करना चाहते हैं। तो हम जो डेटाबेस में काम करना चाहते हैं वो मेंटोर सेल्फ का डेटाबेस है। ठीक है? मेंटोर सेल्फ का डेटाबेस है और उसमें एक टेबल है, उसमें 2 टेबल है, कॉन्टैक्ट का, एक एम्प्लॉयी का। तो हम एम्प्लॉयी वाले में काम कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम मेंटोर सेल्फ डेटाबेस का नाम हम लिख दिए हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखिए उस डेटाबेस में हम क्वेरी चलाएँ। क्वेरी का क्या नाम है? क्वेरी नाम लिखा हुआ है कि सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब है पूरा, ऑल। तो यहाँ पे लिखा हो गया है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयी, यानी कि जितना एम्प्लॉयी के अंदर डेटा है उसको सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करके, ठीक है, सिलेक्ट कर लो जितना डेटा है और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा दिए हैं। वेरिएबल का नाम है एसक्यूएल। ठीक है? उसके बाद दूसरा हम एक कमांड चलाए हैं। ये कमांड का काम ये है, माइस्क्ल क्वेरी का बता दिए थे कि ये क्या करता है। ये करता ये है कि जब तक आप एसक्यूएल का कोई क्वेरी लिखे हैं, तब तक ये क्वेरी रन नहीं करेगा जब तक कि आप इसको मतलब जब तक इस क्वेरी को नहीं चलाएँगे। बेसिकली अगर दूसरे शब्दों में समझे कि तो ये क्या करता है कि प्रिंट करने का काम करता है, ये प्रिंट करने का काम करता है। क्वेरी को यही चलाता है। अब सारा डेटा, जितना भी डेटा है, वो अब इसके अंदर आ गया। मतलब जो ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयी जो क्वेरी चला है ना, इससे जितना भी डेटा आया होगा ये चल गया होगा
एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम एक काम किए हैं, यहाँ पे काम किया है माइस्क्यूल नम रोज। ये नम रोज क्या करता है कि आपके टेबल में जितना रो है, रो का मतलब क्या है, इस टेबल में कितना रो है, इस टेबल में 9 रो है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 रो को ये माइस्क्यूलाइन नम रोज ये फंक्शन क्या करता है कि हमारी जितना भी रो है, जितना भी रो है, मतलब जो क्वेरी चलाए है ना, उस क्वेरी में जितना भी डेटा सेलेक्ट किया है, इस डेटा के पास है, तो इसके अंदर ये हम पास किए गए कर दिए हैं। तो ये हमको रो रिटर्न करके देता है, हाउ मेनी रो इन टेबल, आपके टेबल में कितना रो है, और इस रो वेरिएबल में डालें। उसके बाद टेबल का फील्ड बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर और डिलीट, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे फील्ड बनाया हुआ है, तो वो इसी के मदद से आया था, ठीक है। उसके बाद हम कहे कि अगर रो जो रो है वो 0 से बड़ा रहे तभी हमको ये सारा डेटा चाहिए, अगर 0 से बड़ा नहीं है तो डेटा नहीं चाहिए। ये सारे पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरा 1 बाई 1 करके ये हमको फैच एसोसिएटिव नाम का फंक्शन जो है, ये 1 बाई 1 डेटा रिटर्न करके वैल्यू में स्टोर कर देता है, और ये वैल्यू जैसे ये एरे के फॉर्म में रिटर्न करता है हमारा डेटा। तो जैसे कि मान लीजिए वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू और वैल्यू इम्प्लाई आईडी के पास क्या है, तो इम्प्लाई आईडी के पास 1 होगा, सबसे पहले लूप चलेगा, तो ये लूप बार बार चलेगा, जब तक डेटा है तब तक चलता रहेगा। फिर 1 का पूरा डिटेल हमको दिखा देगा, पूरा डिटेल, उसी तरह फिर 2 का, फिर 3 का, वही काम है बस, ठीक है। ये पूरा हम समझा दिए। अब जो यहाँ पे काम किया गया है, ये कि जैसे ही इस डिलीट पे क्लिक करते हैं तो डेटा डिलीट हो जाता है, तो इसका काम क्या है यहाँ पे वो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए ये लिंक है, ये पूरा लिंक है, जैसे कि ये कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि ये लिंक है, ठीक है, ये एक लिंक है, और ये बता दे रहा है कि इसका मतलब किस आईडी का कौन सा लिंक है, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको पास करना होता है, ठीक है। तो ये सबसे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो इसका मतलब देखिए, सबसे पहले तो एक लिंक बनाया गया है पूरा, देखिए ये एंकर टैग है, एंकर टैग का नाम क्या है, डिलीट, ठीक है। तो वही डिलीट यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये डिलीट पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वैल्यू और इम्प्लाई आईडी में जो डेटा है, इम्प्लाई आईडी में क्या है, सबसे पहले इम्प्लाई आईडी में 1 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 3 रहेगा, बार बार, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जब जब ये व्हाइल लूप चलेगा तो इम्प्लाई आईडी में जो डेटा रहेगा वो तुमको स्टोर करना है, वो तुमको स्टोर करना है किसमें, आईडीज में, ठीक है। इसीलिए जब हम यहाँ से कॉपी कर रहे थे ना, जैसे कि देखिए जब हम यहाँ से कोई सा कॉपी इमेज एड्रेस कर रहे थे, कॉपी कॉपी लिंक एड्रेस कर रहे थे, तो हमको उसी उसी आईडी का डेटा दिख रहा था, आईडी इक्वल टू 4 लिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये जो लिंक है ये 4 नंबर आईडी का है, ठीक है। तो ये पूरा लाइन आपको पास करना है और उसके बाद, ठीक है, ये आपको पूरा बताना होगा, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये सेम का सेम रहेगा, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन मार्क और आईडी का कोई वेरिएबल का कुछ भी नाम यहाँ पे लग सकते हैं। उसके बाद जो वैल्यू है, यहाँ पे हम जो नाम रखे हैं कि जो फैच होकर डेटा किस में आ रहा है, तो वो सारा 1 बाई 1 वैल्यू में आ रहा है। तो वो वैल्यू में हम हमेशा आईडी को ही लेंगे ना, कि इस वाले पे क्लिक करें तो डिलीट हो, तो इसीलिए यहाँ पे उस आईडी का नाम आपको लिखना है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक पेज का नाम बनाए हैं डिलीट डॉट पीएचपी। ये डिलीट डॉट पीएचपी क्या करेगा कि ये डिलीट डॉट पीएचपी पे हमको डिलीट का ऑपरेशन लिखना है, डिलीट का एसक्यूएल कमांड लिखना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे डिलीट पे जाते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम इंक्लूड कनेक्ट डॉट पीएचपी लिखे हैं कि किस डेटाबेस में हम काम कर रहे हैं, तो हम
मेंटोर सेल्फ के डेटाबेस में काम कर रहे हैं, तो ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि गेट। ये गेट क्यों लिखा हुआ है? ये गेट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो आईडी है, आईडी का डेटा आ रहा है वो गेट में है, मतलब वो दिख रहा है यहाँ साफ साफ किसका आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे गेट लिखा हुआ है। तो जो भी आईडी, जैसे कि जो भी उस लिंक पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो उससे डेटा वन पे क्लिक करेगा, वन वाले को, तो वो जो भी क्लिक करेगा वो आईडी के अंदर चला जाएगा। जैसे वन पे क्लिक किया गया तो वन पे से जो डेटा पास होगा उस लिंक के थ्रू, तो वो इस आईडी में चला जाएगा। अब देखिए, अब हमको उसी को डिलीट करना है ना, कि जिस पे लिंक पे क्लिक करे वही डिलीट हो। जैसे कि यहाँ पे ये लिंक है, तो ये लिंक है, तो इस पे क्लिक करते हैं तो यही वाला डिलीट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये लिखे हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे डिलीट का कमांड क्या है? डिलीट फ्रॉम इम्प्लाई, यानी कि इम्प्लाई वाले टेबल में डिलीट करना है जिसका इम्प्लाई आईडी हो। आईडी यानी कि यूआरएल से जो इंफॉर्मेशन आ रहा है वो किस में स्टोर है? इस आईडी में। तो जैसे कि अगर यहाँ पे वन, जैसे कि यहाँ पे वन पे क्लिक कर रहा है, तो वन पे क्लिक कर रहा है तो यहाँ पे पास कौन हो रहा है? यूआरएल में वन ही हो रहा है ना, तो ये वन का इंफॉर्मेशन है, तो ये वन जो है इसमें चला गया है। अब डिलीट का कमांड इसी वन पे चलता है, ठीक है, इस वन है ना, वन पे, तो वन ही यहाँ पे पास करना है कि किसको डिलीट करेंगे बताइएगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे उस आईडी का नाम लिखना है बस। और उसके बाद जब आप कोई एसक्यूएल का कमांड लिखें, क्वेरी लिखें, तो उसको रन करने के लिए माईएसक्यूएल क्वेरी का नाम माईएसक्यूएल क्वेरी लिखना होता है, और उसमें दो चीज पास करना होता है, कनेक्शन नेम और कौन सा कौन सा आप क्वेरी है उस क्वेरी का नाम। तो उस क्वेरी का नाम हमारे पास डेटा है, और ये कनेक्शन कौन सा है? कनेक्शन ये है जो डेटाबेस जहाँ पे हमारा कनेक्ट है ये, ठीक है। ये सिंपल सा काम था। उसके बाद बोले कि अगर डेटा डिलीट हो गया है तो यहाँ पे दिखा दे कि हाँ डेटा डिलीट हो चुका है, ठीक है। और एल्स में अगर डेटा डिलीट नहीं हुआ है तो बता दे कि आपके कोड में एरर है, और क्या एरर है ये भी हमको बता दे, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं, और यहाँ से ये तो आप सब बता दिए, बस इतना ही काम था, ठीक है। और एक लास्ट में और लिखना चाहते हैं तो माइस्क्यूएल क्लोज नाम का एक फंक्शन है जो कि हमको यहाँ पे कनेक्शन का नाम पास करना होता है, उस कनेक्शन को क्लोज करना होता है, तो ये भी लिखना जरूरी होता है, तो ये लिख लीजिएगा, न भी लिखें तो भी चलेगा। तो ये पूरा था डिलीट का ऑपरेशन, कि कैसे डिलीट का ऑपरेशन करते हैं। तो आप पूरा ये कोड है, आपको इस कोड को समझना है, समझने के लिए कुछ है नहीं वैसे, जो जो आप डेटा पूरा शो कैसे कराते हैं ये आप अच्छे से आता है तो आप को कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा लाइन लिखे हैं। लाइन क्या है? बस यही कि एक नया पेज बनाए हैं delete डॉट php का नाम का, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद ये क्वेश्चन मार्क लिखना ही है। उसके बाद हम एक वेरिएबल लिए हैं, आईडीज वेरिएबल, यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखे हैं कि वैल्यू लिखे हैं। वैल्यू कौन सा है? ये वैल्यू है। तो यहाँ पे इम्प्लाई आईडी में जो डेटा है, जो इस लिंक पे क्लिक करेगा, तो वो डेटा वो ये सेलेक्ट कर लेगा। जैसे ही ये डेटा ले लेगा और लेके किस में भेजेगा? आईडीज में भेजेगा। और ये डेटा लेके के कहाँ पे चला जाएगा? ये लेके डेटा रिसीव कर लेगा यहाँ पे, डॉलर गेट से डेटा रिसीव होता है, तो ये डेटा लेके इस आईडीज में चला जाएगा। अब उसके बाद डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जहाँ से आईडी में अगर लिंक फर्स्ट पे क्लिक किया है तो फर्स्ट वाला डिलीट हो जाता है। बस यही तो है, बस सिंपल सा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। बस छोटा सा वीडियो था। थैंक यू।